ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों को जय श्री राम। अभी मैंने दो तीन दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिस वीडियो में बताया था कि दीपक के ऊपर जो प्रतिदिन फूल बनता है, उस फूल के द्वारा किस प्रकार आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अब वो फूल कौन सा होता है, कौन सी ज्योत पर फूल बनता है, किस तरह की ज्योत होती है, किस फूल के द्वारा किस तरीके से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, वो मैंने उस वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आपकी दिव्य दृष्टि ज्योत के ऊपर फूल बनने से खुलती है। देखो, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए आप कि दिव्य दृष्टि सिक्स सेंसर, इसको एक्टिवेट करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, बिना प्रयत्न के कुछ नहीं होता। और वो प्रयत्न क्या होता है, आज मैं आपको एक गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं। 100% जो वर्क करता है, 100%। बहुत सारे साधक जो भटक रहे हैं लंबे समय से कि हम सिद्धि साधना करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं प्राप्त होती, आज मैं बता रहा हूं इस उपाय को आप कर लो। मैं कह रहा हूं कि आप भूल जाओगे दोबारा किसी की वीडियो देखनी। इस वीडियो ही एक वीडियो आपके लिए आखिरी वीडियो हो जाएगी। इस वीडियो को आप फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो का आप जो बता रहा हूं, इस वीडियो का नियमों को आप फॉलो कर लीजिए। आपके लिए जो उपाय मैं बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है और रियल में ये कार्य करता है। बिल्कुल किस तरीके से कैसे करना है, देखो, सबसे पहले तो मैं सीधी वैसे जी बात बता रहा हूं कि आपको पता है कि ऋषि मुनि हमारी वर्षों वर्षों तक तपस्या क्या करते थे, और ऐसे भी हमारे बहुत सारे साधक हैं जो पिछले कई कई वर्षों से लगातार पूजा कर रहे हैं लगातार, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से प्राप्त होगा, किस तरीके से सिक्स सेंसर एक्टिवेट होगा, मैं वो सभी आपको बता रहा हूं। दिव्य दृष्टि किस तरीके से खुलेगी और आपके पास शक्ति आपके पास कैसे कनेक्ट होगी, किस प्रकार आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं वो आपके ऊपर किस तरीके से मेहरबान होंगे, उनकी अनुकंपा किस तरीके से प्राप्त होगी, उसका रियल तरीका क्या है वो आज आपको बता रहा हूं। वीडियो पूरी देख लेना। ये जो वीडियो है ये आपकी जिंदगी बदल देगी, मैं गारंटी से बता रहा हूं। इस वीडियो को यदि आपने फॉलो कर लिया तो बाकी जरूरत नहीं आपको कोई भी वीडियो देखने की। करना किस तरीके से, क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो आपने किसी भी शुभ दिन से, कोई भी शुभ दिन हो, जैसे कि होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, इस तरह का कोई शुभ दिन हो तो आपने एक संकल्प ले लेना है। मान लिया आप, एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी विशाल प्रतिमा है, अब मान लिया आप हनुमान जी की सेवा ही कर रहे हैं, आप किसी की भी कर रहे हो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, हनुमान जी की सेवा करनी, तो आपने 41 दिन का एक संकल्प लेना है। क्योंकि देखो 2-4 दिन में कोई कार्य नहीं होता भाई। देखो मैं सीधी बता रहा हूं, 2-4 दिन अगर आप सोते हैं 2-4 दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन 41 दिन में अगर रिजल्ट ना मिला तो आप हमेशा के लिए मेरा चैनल अपने मोबाइल से डिलीट कर देना, ब्लॉक कर देना हमेशा के लिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं 2 दिन में सिद्धि नहीं प्राप्त होती भाई। देखो मैं सिद्धि सच बात कर रहा हूं, 9 दिन में जो सिद्धि प्राप्त होती है नवरात्रों में, उनको, उन साधकों को होती है 9 दिन में सिद्धि प्राप्ति, जो पहले से रेगुलर पूजा कर रहे हैं और 9 दिन में अपने आप को पूर्ण रूप से माता को समर्पित कर देते हैं, या जिस भी देवता की पूजा करते हैं पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर देते हैं, रात दिन उनके चरणों में पड़े रहते हैं, तो फिर तो सिद्धि प्राप्त होने में एक दिन का भी भरोसा नहीं, एक दिन में ही प्राप्त हो जाती है। एक दिन में आपको सिक्स सेंसर से एक्टिवेट होना हो, या दिव्य दृष्टि प्राप्त होनी हो, या मतलब दिव्य दृष्टि प्राप्त होनी, या कोई सिद्धि प्राप्त होनी हो, तो एक दिन में हो जाती है। लेकिन अगर आप सही तरीका समझे तो सही तरीका है 41 दिन का। 41 दिन का आप संकल्प लीजिए कि मैं 41 दिन तक साधना करूंगा। किस प्रकार कैसे करनी है, भले आप रोज चाहे जितनी भी पूजा कर रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आप जो भी कर रहे हो उसको छोड़ो, उसको, वो आप जो कर रहे हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस चीज को पकड़ लो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। पूजा वही करते रहो लेकिन तरीका बदलना है, आपने क्या बदलना है। मैं गारंटी से बता रहा हूं कि 100% रिजल्ट मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी से बता रहा हूं जीवन बदल जाएगा आपका। बिल्कुल ही आपने संकल्प लिया कि हे हनुमान जी, मैं 41 दिन के लिए आपकी साधना करूंगा, और आपने जो भी मंत्र आप जपते आ रहे हैं उसी को जप लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा दूसरा कोई, जो भी मंत्र आप जपते आ रहे हैं, ध्यान रखना वो मंत्र खंडित ना हो, क्योंकि बहुत सारे मंत्रों में उच्चारण करते समय कुछ मंत्र ऐसे हैं जैसे कि ओम हनुमान पहलवान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में मान, आओ आओ बाबा हनुमान, नया तो द्वाई मादी गौर पार्थी, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, द्वाई ईश्वर गौर पार्थी नया आग्नि की। तो इस प्रकार से जो ये मंत्र है, ये मंत्र, इसमें अगर कोई त्रुटि रह जाए, कुछ रह जाए, तो वो मंत्र खंडित हो जाता है। फिर ऐसा मंत्र इस तरीके से ना हो, ठीक है ना। आप चाहे ओम हम हनुमते नमः ओम, ओम हम हनुमते नमः ओम, या फिर ओम हनुमते नमः ओम, ओम हनुमते नमः ओम, इस तरह बीज मंत्र कोई सा भी आप मंत्र जप रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है हनुमान जी के मंत्र भी, ये मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा चेतन होती है हनुमान जी की ऊर्जा से, सबसे ज्यादा ऊर्जा बढ़ती है, ये भी मैं बता रहा हूँ। गर्म ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा बढ़ती है। अब आपने 41 दिन का संकल्प लिया, अब आपको जाप कितना करना है देख ले। माला आपने ले लेनी है रुद्राक्षी माला, आपने करना है 24 घंटे में 2 घंटे जाप करना आपने,
चाहे तो 1 घंटा सुबह कर ले, 1 घंटा शाम कर ले, चाहे 2 घंटे सुबह ही कर ले। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, एक बार कड़वा घूंट पी के इस कार्य को करके देख लो, आप रिजल्ट मिलेगा 100%। 2 घंटे आपको जॉब करना है, 24 घंटे में 2 घंटे आपको जॉब करना ही करना है। कितना भी किसी तरह कर लो आप, 1 घंटा सुबह कर ले, 1 घंटा शाम कर लो, ठीक है ना। लगातार जॉब करना, बस आपने बैठ के लगातार जॉब करना है आपने, ठीक है ना। आसन पर आप बैठ जाइए शुद्ध अच्छी तरीके से, और जिस भी देवी देवता से आप पूजा कर रहे हैं, जिसके नाम से संकल्प लिया है, उन्हीं से ही हाथ में जल लेकर प्रार्थना करिए कि हे हिमालय हनुमान जी से, हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, आप अनुकंपा करिए कि कोई भी किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी मेरे जाप को न चुरा ले, मेरे जाप को न चुराए। आप पूरा का पूरा जाप मेरा सुरक्षित रहे, आप तक पहुंचे। इस वक्त संकल्प वो जल लेकर और संकल्प लेकर नीचे जमीन में छोड़ दें, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर आपने जाप करना प्रारंभ कर दे। 2 घंटे आपने जाप करना है। उसके बाद जाप जब पूरा हो जाए, माला को एक तरफ रख दे, उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाए। बस ध्यान करना है, बस केवल कोई मंत्र नहीं आपने, सिर्फ ध्यान करना है बस खाली। आप कहीं पर बैठे हो, यहां बैठे हो या कहीं बैठे हो, हनुमान जी की प्रतिमा एक जिस पर आपकी आस्था उसको आपने एक बार देख ली, अपने पूजा स्थान पे चाहे उसको देख लो, या अन्य कहीं पर भी हो, किसी भी धाम पर हो, उसका आपने ध्यान करना। मान लिया भगवान शंकर का आप ध्यान करते हैं, तो किसी भी मंदिर में कोई भी ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, उसका आपको याद आता है, महाकालेश्वर का ही आता है, तो महाकालेश्वर का ध्यान करो बैठे बैठे। महाकालेश्वर को एक बार फोटो देख लीजिए, उसकी मोबाइल से देख लो या किसी तरीके से, आंखें बंद करके उसको देखते रहो बस। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, बस खाली ध्यान करना। आधे घंटा प्रीतन करना, 24 घंटे में 2 घंटे जाप, आधा घंटा ध्यान का, ठीक है। और ये कार्य करना। तीसरा कार्य क्या करना है, मैं गारंटी से बता रहा हूं, इस उपाय को फॉलो कर लो, मैं कह रहा हूं जिंदगी बदल जाएगी आपके पास, सही बता रहा हूं आपको। आप भटकना छोड़ दोगे, भटकना छोड़ दोगे, कुंडलिनी हिलती चली जाएगी, आपके 6 सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, कुंडलिनी में वाइब्रेशन हो जाएगी, कुंडलिनी आपकी उठनी पर आरंभ हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है। और फिर क्या करना है, 15 मिनट आपने क्या करना है, अपने दीपक जला लेना है और घर में प्रकाश कर लो बिल्कुल शांत, प्रकाश कम कर दो, बिल्कुल बंद कर दो प्रकाश, दीपक जला दो, ठीक है ना। अपने से 2.5 फीट की दूरी पर, लगभग 2 से 3 फुट की दूरी पर लगभग आपने दीपक जला देना है, सेम ऊंचाई पर, सेम ऊंचाई पर, ठीक है ना। इस तरीके से उसको बिल्कुल बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल शांत तरीके से, बिना पलक झपकते हुए कंटिन्यू उसको देखते रहो, कंटिन्यू उसको देखते रहना है। शुरुआती दौर में 1 या 2 मिनट तक ही आपकी दिक्कत होगी, 1-2 मिनट में ही आंखें चमक जाएगी, कोई बात नहीं है। आंखों ज्यादा दर्द करने लगे, आंखें बंद कर लीजिए। फिर वापस आंखों को, हाथों को इस प्रकार पकड़े, इस तरह हाथों को देखें, ऐसा करें, इस तरीके से करें, ठीक है ना। ये गुरु परंपरा के अनुसार चीजें बता रहा हूं आपको। इन चीजों को प्राप्त करने के लिए कई कई वर्ष गुरु के शरण में रहकर तपस्या, उनकी मेहनत, सेवा करनी पड़ती है, तब जाके चीजें प्राप्त होती है, जो मैं अनायास से आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हाथों को रगड़ना है और इस तरीके से देखो, हथेली के पीछे, हथेली के बीचों बीच, यहां से नहीं, हथेली के बीच से, हथेली के बीच से इस प्रकार से हल्की सी टच होंगी ऊपर बस खाली, क्योंकि हथेली गहरी होती है ना, हल्की सी टच होंगी इस तरीके से। हथेली का ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, ये हथेली का आंखों पर आना है इस तरीके से, हल्का सा बस, जोर नहीं पता, दबाना नहीं, मतलब हल्का सा पटेकना है, हल्का सा जो फूल लगती है, हल्का सा उसमें टच होगा बस खाली, यहां से टेकेंगे तो दब जाएगा, दबाना नहीं है आपको इस वक्त से, ठीक है। ये कार्य किया, आंखें रिलैक्स हुई, फिर पुनः आपने देखना इस तरीके से। ये करते 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 प्रयत्न करो, जब आपका 15 मिनट तक दृष्टि ठहरने लगे, 15 मिनट तक दृष्टि ठहरने लगे, आप समझिए कि आपकी बस 6 सेंसर एक्टिवेट होना होगा, शुरू हो गया। शुरू तो आपका पहले दिन ही हो जाएगा, जब आप इस तरीके से करना शुरू करेंगे तो आपकी कुंडलिनी व वाइब्रेशन, आपका मंत्र जाप का शरीर में ठहरना और आपकी 6 सेंसर पर वाइब्रेशन होनी प्रारंभ हो जाएगी। ये कार्य आप पहले दिन से 5 दिन जैसे गुजरेंगे, 5 दिन के अंदर ही आपको आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। और 41 दिन आते आते आपको के साथ में 100% कह रहा हूं कि आपकी जो 6 सेंसर है वह आपका एक्टिवेट हो जाएगा। शोपन के माध्यम से, अन्य तरीकों से आपको आभास हो जाएगा कि हाँ इसका कोई रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और अगर सही तरीके से आपने किया, 15 मिनट तक आपने इस तरीके से ध्यान अपने दीपक के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, तो 41 दिन में ही आपका 6 सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। 41 दिन में आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। एक बार विश्वास के सही तरीके से इस तरीके से आप करके देखो, लेकिन करना है पूरे सद्भाव के साथ में। 2 घंटे जाप करना है बैठकर माला से, बाकी पूरा दिन आप मानसिक जाप करेंगे। ऐसा नहीं कि बस 2 घंटे जाप करना उसके बाद में आप भूल जाए ना, आप जो भी कार्य कर रहे हैं तो मानसिक जाप आपका चलता रहना चाहिए।
जब तक रात्रि में आपकी ये हेडलाइट बंद ना हो जाए, यानी सोने के लिए बिल्कुल बंद ना हो जाए, तब तक मानसिक जाप चलता रहना चाहिए आपका। इन 41 दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखना, ब्रह्मचार्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। एक दिन आप ब्रह्मचार्य का खंडित करते रहेंगे, नीचे की ऊर्जा और ऊर्जा नीचे को बहाते रहेंगे, तो आपकी कुंडली ऊपर नहीं उठ पाएगी कभी भी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और इस साधना को करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि कम से कम 10, 15, 20 दिन पहले से ब्रह्मचार्य आपको रखना भी होगा। कम से कम 6 महीने का, सॉरी 60 दिन का प्रोसीजर होता है ये, मतलब 60 दिन का यानी 2 महीने का प्रोसीजर होता है ये। तो नीचे से प्रोसीजर का मतलब यह है कि 41 दिन का तो प्रोसीजर है, लेकिन 60 दिन आपको ब्रह्मचार्य का पालन आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ब्रह्मचार्य आप पहले से ही रखेंगे, तो इस तरीके से आप साधना करेंगे, रिजल्ट बहुत बढ़िया आप देखो करके। सही भक्तों को जय श्री राम।